नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे जो हमारा मेन लाइन होती है। तो मेन लाइन से हमारा मीटर, अब मीटर से हमारे घर का जो मेन स्विच बोर्ड होता है वहां तक का जो हमें कनेक्शन करना है और उसके बीच में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमें प्रोटेक्शन मिल सके और हमारे घर के जितने भी हमारे अप्लायंस है उसको भी हम प्रोटेक्शन दे सके। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ, साथ में हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे कैसे इसके कनेक्शन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, तो ये हमारा मीटर है। इसके बाद हमने जो यूज़ किया आरसीसी भी यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद हमने सर्किट में यूज़ किया एमसीबी डबल पोल की, और इसके बाद हमारा मेन स्विच बोर्ड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने आरसीसीबी का यूज़ किया है। तो आरसीसीबी का पूरा नाम है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मगर कई सारे लोग आरसीसीबी का यूज़ नहीं करते और फिर एमसीबी का यूज़ कर डायरेक्टली एमसीबी लगा देते हैं। ठीक है, मगर आरसीसीबी का यूज़ करने से क्या बेनिफिट बढ़ता है वो आपको बता दो। अगर आप आरसीसीबी का यूज़ करते हो तो वो आपको लीकेज करंट और फॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है। यानी मान लीजिए आपके घर में जो वॉशिंग मशीन, फ्रीज, घरकंडी वो आपने यूज़ किया, एसी यूज़ किया। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी जो इलेक्ट्रिक आयन जैसे वॉशिंग मशीन यूज़ कर उसकी बॉडी शॉर्ट हो जाती है, अर्थ उसके साथ टच हो जाता है, तो वो तुरंत आरसीसीबी इसको सेंस कर लेगा और सर्किट को सप्लाई को बंद कर देगा। ठीक है, या फिर आप गलती से कोई फेज या न्यूट्रल वायर को छू ले तो वो तुरंत सेंस कर लेगा और सप्लाई को बंद कर देगा। ठीक है, यानी वो आपको भी प्रोटेक्शन देता है और आपके जो इक्विपमेंट में जो उसमें भी कुछ अर्थ फॉल ऐसा कुछ आएगा तो वो तुरंत सप्लाई को बंद कर देगा। ठीक है, तो आरसीसीबी का ये मेन काम है। और जो हमारी एमसीबी होती है वो हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सामने प्रोटेक्शन देता है। यानी मान लीजिए कि आपके जो एमसीबी 10 एम्पीयर की लगी है। ठीक है, अगर आपने वॉशिंग मशीन एसी यूज़ करो उसका 10 एम्पीयर से बढ़ गया करंट, 12-15 एम्पीयर जितना करंट हो जाएगा तो वो ओवरलोड हो जाएगा। तो ओवरलोड की वजह से हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी और सप्लाई बंद कर देगी। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए आपके घर के स्विच बोर्ड में कोई फेस न्यूट्रल शॉर्ट हो जाता है तो वो तुरंत सेंस कर लेगा एमसीबी और वो यहाँ पे हमारा एमसीबी वर्क करेगा और सप्लाई को बंद करेगा। ठीक है, जबकि जो हमारी आरसीसीबी होती है वो हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन नहीं देती है। और उसी तरह हमारी जो एमसीबी होती है वो हमें अर्थ फॉल और लीकेज फॉल के सामने प्रोटेक्शन नहीं देती है। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है। तो अभी हम कनेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा मेन सप्लाई फेज न्यूट्रल है जो मेन लाइन से आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, वो हमारे मीटर में जाएगा और मीटर का आउटपुट हमारा आरसीसीबी में जाएगा। ठीक है, तो जो मीटर में आप देख लीजिए फेज न्यूट्रल कहाँ पे देना, वहाँ पे लिखा ही होगा फेज न्यूट्रल, न्यूट्रल फेज और फेज न्यूट्रल इस तरह से लिखा होगा, तो आपको पता चल ही जाएगा कहाँ पे आपको देना है। ठीक है, फिर जो फेज न्यूट्रल हमारा जो आउटपुट जाएगा मीटर से वो आपको आरसीसीबी में लगाना है। तो आरसीसीबी में जो 90% जो कनेक्शन रहता है वो ऊपर की साइड ही वो आपका इनपुट सप्लाई आएगा। यानी वो लिखा होगा 1N 2N इस तरह से लिखा होगा डबल पोल की अगर हम एमसीबी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 में हमारा फेज होगा, N में न्यूट्रल होगा। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हमारा आरसीसीबी का आउटपुट जाएगा एमसीबी के यहाँ पे। तो एमसीबी में भाई कनेक्शन जो देना होता है मोस्टली इनपुट सप्लाई हमारा नीचे ही आता है। ठीक है, एमसीबी भी मैंने एक वीडियो बनाया डिटेल में कि कहाँ पे उसका कनेक्शन करना है, किस तरह से करना है, तो आप मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एमसीबी का आपका जो आउटपुट जाएगा वहाँ पर मेन स्विच बोर्ड में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली आपको बता दूंगा कैसे इसका कनेक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कनेक्शन सब रेडी करके रखा। ठीक है, हमारा टाइम बच सके। कनेक्शन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको देख के ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया जो आपका मीटर होगा तो आपका जो मेन लाइन है वहाँ से आपका फेज न्यूट्रल यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा ही होगा, यहाँ पे भी अंदर लिखा है फेज और न्यूट्रल, इसी तरह यहाँ पे भी न्यूट्रल और फेज इस तरह से लिखा होगा, आप देखिए कोई पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फेज और न्यूट्रल इस तरह से इसका निकालने कनेक्शन। इसके बाद आपको आरसीसी भी आप यूज़ कर रहे हो तो फेज न्यूट्रल यहाँ पे देना, आरसीसी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 और N लिखा भी रहता है। ठीक है, तो ये आपका फेज और न्यूट्रल हुआ, इसी तरह N लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है, तो आपका आउट गोइंग जाएगा। ठीक है, अगर आप आरसीसीबी यूज़ नहीं करते तो डायरेक्टली आपको ये जो फेज और न्यूट्रल है वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे एमसीबी भी देना है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से जो फेज और न्यूट्रल निकालेंगे वो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आरसीसीबी नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली फेज और न्यूट्रल यहाँ पे लगा देंगे, अगर है तो फिर यहाँ पे लगाएंगे और फिर यहाँ से फेज न्यूट्रल यहाँ पे जाएगा एमसीबी में। ठीक है, एमसीबी का आउटपुट जाएगा आपके मेन स्विच बोर्ड में। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्शन करना है। अगर मान लीजिए आपका एसी का कनेक्शन करना है तो एसी का अगर आप जो घर में आपका एसी लगाया होगा इंस्टॉल किया तो उसका डायरेक्टली अलग से फेज न्यूट्रल अर्थिंग निकालना है आपको, और यहाँ पे जो एमसीबी लगा देंगे उसके लिए भी। ठीक है, और उसका जो कनेक्शन करना है वो आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से नीचे से यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में डायरेक्टली यहाँ से लें, आपको घर के जो मेन स्विच बोर्ड है वहाँ से नहीं लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने आरसीसीबी यूज़ किया वो 32 एम्पीयर की है, और ये जो हमें जो यूज़ करनी है 25 एम्पीयर भी आपको यूज़ किया, आपके घर के लोड के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 2-3 एसी लगाया 3-4 तो आप पीछे 32 एम्पीयर की यूज़ कर सकते हैं। मगर एसी या कुछ भी नहीं लगा तो आप 25 एम्पीयर से भी कम की आरसीसीबी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एमसीबी उसी तरह से अगर आप 25 की यूज़ कर सकते हैं तो एमसीबी 20 एम्पीयर की भी यूज़ सकते हैं आपके घर के लोड के हिसाब से। ठीक है, इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, आप जहाँ पे मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप दे सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा आउटपुट में यहाँ प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे लैम्प लोड का यूज़ किया। ठीक है, तो जो हमने कनेक्शन किया वो ओके है, हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। तो हम फेस वायर यहाँ पे जो हमारा मेन बोर्ड समझ के लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अभी मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ, स्विच ऑन किया। ठीक है, हम सप्लाई कर चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फेस इसी तरह यहाँ से जा रहा है, न्यूट्रल में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी हम ये हमारी आरसीसीबी को ऑन करते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आउटपुट जा रहा है। ठीक है, इसी तरह हम ये यहाँ तक हमारा आ रहा है। ठीक है, अभी हम इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है,
तो इस तरह बहुत ही सिंपल है, इस तरह से आपका मेन स्विच बोर्ड में आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं दूसरे एम से भी, यहाँ पे बाजू में भी लगा के आपके हिसाब से आपको जो लोड यूज़ करना है उसके हिसाब से आप लगा के एसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मगर जितने भी आपको अगर जो स्टैंडर्ड वायरिंग आएगा मीटर से लेके, तो आरसीसी से भी अगर आपने यूज़ कर इसी तरह से वायरिंग करना। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना। इसी तरह से आप वायरिंग करोगे तो आपको अच्छी तरह प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, आपके ओवरलोड शॉर्ट सर्किट लीकेज जितने भी आप कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है, शॉक लगता है, तो आरसीसी भी यूज़ करो तो आपको प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपको वायरिंग करना है, फिर भी आपको कुछ पता नहीं चला इसमें, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मैं अलग से आपको समझाने की ट्राई करूंगा। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।